Hello and welcome to today's new session of English newspaper reading and translation session. सभी दर्शकों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा टॉपिक है न्यू कैपेबिलिटीज़। तो हम समझेंगे कि भाई ये न्यू कैपेबिलिटीज़ क्या होता है। तो न्यू का मतलब नहीं, कैपेबिलिटीज़ का मतलब वो जो हम कर सकते हैं या हमारे पावर के अंदर होता है कुछ करने की ताकत। देखेंगे कि हम क्यों ये कहा गया है टॉपिक का, ये कंटेंट ऐसा क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन लग रहा है, एजुकेटिव लग रहा है और हेल्प कर रहा है आपको इंग्लिश को समझने में और पढ़ने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। एजुकेशन को जितना शेयर करेंगे, जितना उसके बारे में उसको प्रमोट करेंगे, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होगी और एक अच्छी कम्युनिटी एक अच्छे नेशन की निशानी है। तो हमें सपोर्ट करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें अपने कंटेंट को। हमें बताइए आपको और क्या नया कंटेंट चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हम करंट अफेयर्स पढ़ें ताकि जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं वो सुनने के साथ ही साथ इंफॉर्मेशन लेते रहें। तो ये हमारी एक साथ साथ में कोशिश है कि करंट न्यूज़ अफेयर्स ही रहे इंग्लिश के कंटेंट में। कोई पुराना टॉपिक रहता नहीं, आजकल का जो लेटेस्ट है जो पूछा जा सकता है वो हम बताते आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ है जो आप पूछना चाह रहे हैं, कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं ये जो न्यू कैपेबिलिटीज़ का टॉपिक है ये किसके रेफरेंस में कहा गया और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक 2 लाइन की समरी दी है वो जो कहती है द चॉइस ऑफ MIRV ऑन अग्नि 5 गिव्स इट रेंज एंड एबिलिटी टू डिफीट डिफेंसेस। तो टॉपिक शायद इसी के इर्द गिर्द कहीं घूमेगा। जब किसी हेडलाइन के नीचे अगर 2 लाइन की कोई समरी दी जाए तो उससे उसका जिस्ट पता चलता है। जिस्ट मतलब कि भाई उस टॉपिक में किस बारे में चर्चा हो रही होगी। तो यहाँ पे इसका क्या जिस्ट निकल के आया है, कोई MIRV है और एक अग्नि 5 है जिसके बारे में, और ये कोई डिफेंस की बात हो रही है, इसके बारे में ये टॉपिक रहेगा। हम इसका मतलब बताएंगे। द चॉइस ऑफ MIRV, हम इसके बारे में समझेंगे। MIRV हम श्योर यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे देख भी पा रही हूँ। MIRV क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये होता है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब। तो चॉइस ऑन MIRV which is multiple independently targetable re-entry vehicle on Agni 5 gives it range and ability to defeat defenses. अग्नि 5 आई एम श्योर ये किसी मिसाइल की बात हो रही है या फ्लाइट की। यहाँ पे लिख मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेड इन फ्लाइट है अग्नि 5। गिव्स इट रेंज एंड एबिलिटी, इसको एक रेंज देती है दूरी की और एक क्षमता देती है टू डिफीट डिफेंसेस, हराने के लिए डिफेंसेस को। अब डिफेंसेस जो शत्रु कंट्री होगा या जो अटैक करने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन March 11 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी used social media to announce India's entry into small club of countries capable of delivering multiple nuclear warheads on a single missile. बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। 11 मार्च को मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये अनाउंस किया कि इंडिया की एंट्री उस स्मॉल क्लब ऑफ कंट्रीज़ में हो गई है जो कैपेबल हैं डिलीवर करने के लिए मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ऑन अ सिंगल मिसाइल, एक ही मिसाइल से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रिलीज कर सकते हैं। ऐसा मोदी जी ने वाया सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस किया। दिस वॉज अकम्पलिश्ड विद द मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ये अकम्पलिश हुआ है मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 के माध्यम से। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर्स विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जो यहाँ पे बात हो रही थी। तो आपको समझ में आया कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा, ओवर लिखा हुआ, ओवर 5000 किलोमीटर विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MIRV टेक्नोलॉजी इसमें है अंडर मिशन दिव्यास्त्र बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया अंडर मिशन दिव्यास्त्र, उस मिशन का नाम रहा वो जो प्रोजेक्ट रहा, और ये बनाया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी DRDO है उसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012 Agni 5 has undergone several tests and developments including canisterization to improve its ease of handling and operation. तो इसका जो पहला सिंस मतलब जब से इसका पहला टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था? अप्रैल 2012 में। उसके बाद से अग्नि 5 हैज़ अंडरगॉन सेवरल टेस्ट एंड डेवलपमेंट्स। अग्नि 5
काफ़ी टेस्ट के थ्रू गई है और डेवलपमेंट्स के थ्रू गई है वो जो मिसाइल है, इंक्लूडिंग कैनिस्टराइजेशन अगर आप देखेंगे तो कैनिस्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, अगर हम समझना चाहें, क्योंकि ये एक डिफेंस की क्या समझ लीजिए कि मीनिंग है। तो अगर कहा जाए इट्स अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू कैनिस्टर और कैनिस्टर्स कहा जाता है, इट्स सिंपल एज दैट, प्रोसेस ऑफ पुटिंग समथिंग इनटू कैनिस्टर। तो कैनिस्टर क्या है, यहाँ पे भाई मिसाइल है, वो कैरियर है, उसी को कैनिस्टर बना दिया उन्होंने कि उससे MIRV हो जाए। MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल हो जाए। तो उसको एक कैरियर भी बना दिया, उसी को कैनिस्टराइजेशन भी कहा जाता है, टू इम्प्रूव इट्स ईज ऑफ हैंडलिंग एंड ऑपरेशन, ताकि हैंडल और ऑपरेशन में आसानी रहे। The MIRV system's ingenious avionics system and high accuracy sensor packages ensure that the re-entry vehicles reach the target points accurately. तो MIRV के जो सिस्टम्स हैं, इंजीनियस और एवियोनिक सिस्टम के माध्यम से हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज के थ्रू इंश्योर करते हैं कि री एंट्री व्हीकल्स अपने टारगेट पे एक्यूरेटली पहुंच पाएँ। द DRDO सेट द मिशन अकम्प्लिश्ड द डिज़ाइंड पैरामीटर्स। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने अकम्प्लिश किया है जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स थे, मतलब जो पहले प्री अप्रूव पैरामीटर्स इस प्रोजेक्ट को लेके थे, वो DRDO ने कहा कि वो पूरे अचीव किए गए हैं, इसलिए मिशन अकम्प्लिश्ड है। द टेस्ट ऑल्सो कम्स 5 years आफ्टर इंडियाज मेडन एंटी सैटेलाइट ASAT टेस्ट अंडर मिशन शक्ति। और ये जो टेस्ट है ये 5 साल बाद आया जब इंडिया ने अपनी मेडन एंटी सैटेलाइट ASAT टेस्ट किया था अंडर मिशन शक्ति के। आगे देखते हैं। ऑन March 27, 2019, 27 मार्च को, अ लाइव सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर was shot down using a modified interceptor of the ballistic missile defense system। हुआ क्या था कि एक सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में थी अराउंड 300 किलोमीटर, उसको शॉट डाउन कर दिया गया था यूज़ करते हुए मॉडिफाइड इंटरसेप्टर ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। This is a significant technological breakthrough that furthers India's nuclear weapons program and strengthen second strike capability। ये एक बहुत ही significant technological breakthrough है जो कि भारत की पहल करा देता है, फर्दर करा देता है न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम और उनको स्ट्रेंथन कर देता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ। तो देश हमारा सुरक्षा के माध्यम से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया पहल है और बहुत ही क्रूशल एक स्टेप रहा है ये, और एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू भी है ये। This is particularly important given India's nuclear doctrine based on a no first use policy, credible minimum deterrence and massive retaliation in a case of first strike, which was espoused in 2003 after the nuclear test of 1998। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ये बहुत ज़रूरी है ये समझते हुए कि भारत की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जो कहती है जो बेस्ड है वो बेस्ड है ऑन अ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि हम इसको पहले नहीं यूज़ करेंगे। ये उनकी डॉक्ट्राइन है भाई, कोई भी न्यूक्लियर अगर वॉर है तो इंडिया का ये एक डॉक्ट्राइन है, मतलब एक लेआउट गाइडलाइन है उनका कि वो पहले यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डिस्ट्रक्शन हो, मैसिव डिस्ट्रक्शन, वो पहले यूज़ नहीं करेंगे अपनी फर्स्ट स्ट्राइक। इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक में तो वो अपनी फर्स्ट, अगर भारत की फर्स्ट स्ट्राइक है तो वो इसको नहीं यूज़ करेंगे, पहले अदर डिफेंस आर्मर्स को लेंगे, बट नॉट दिस न्यूक्लियर मिसाइल। और ये कहते हैं कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक। एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रहेगा कि पहले हम समझेंगे कि डिनाइल रहेगा भाई, कि डिटरेंस मतलब डिनाइल की हम क्रेडिबिलिटी को समझेंगे, एक मिनिमम डिटरेंस रहेगा और उसके बाद एक मैसिव रिटेलिएशन होगा अगर इन केस ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक विच वॉज espoused in 2003, जो कि 2003 में हुआ था आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998 में। तो इसको बहुत सोच समझ के तब इसकी इस क्या कहा जाए, अगर इस हमारा जो ये एक डिफेंस सिस्टम का जो ये एक टेक्निक है, इसको बहुत ही सोच समझ के नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के तहत ही और बहुत ही क्रेडिबिलिटी से इसका यूजेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सबसे पहले हम न्यूक्लियर बम ही चला देंगे, पहले हम देखेंगे अपने डिफेंस में वी विल यूज़ मल्टीपल अदर एम्यूनेशंस बट नॉट दिस डिवाइस, ऐसा ये पैसेज कह रहा है। द चॉइस ऑफ MIRV ऑन अग्नि 5, अ 3-stage solid fueled engine, is significant as it is focused towards China given its range and multiple warheads give it the ability to defeat missile defenses। तो इसमें कहा गया है कि द चॉइस ऑफ MIRV और अग्नि 5 इज़ अ 3-stage solid fueled engine। तो इसका बता रहे हैं कि इंजन कैसा है, वो 3-stage solid fueled इंजन है
और सिग्निफिकेंस है, इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि फोकस्ड है टुवर्ड्स चाइना गिवन इट्स रेंज, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, बताएगी 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। एंड मल्टीपल वॉर हेड्स, तो कई एक ही बार में कई सारे वॉर हेड्स भी निकल जाते हैं। इसकी एबिलिटी है टू डिफीट मिसाइल डिफेंसेस, तो जैसे कोई मिसाइल अटैक होता है तो दिस आर्मर ऑफ एग्नो 5 हैज़ द एबिलिटी टू डिफेंस कर सकती है। India completed the nuclear triad when Mr. Modi declared in November 2018 that the country's first nuclear power ballistic missile submarine INS Arihant had finished its first deterrence patrol. तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना एक कंप्लीट किया था न्यूक्लियर ट्राइड, जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया नवंबर 2018 में कि कंट्री का, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत ने अपना फिनिश किया है पहला डेटरेंस पेट्रोल। मतलब उसको जो डिफरेंस पेट्रोल मतलब जो पेट्रोलिंग हुई है सबमरीन के थ्रू अंडर वाटर, जो हमने अभी सुरक्षा घेरा बनाया है, उनका एक डिफरेंस रहा है कि उन्होंने उस सबमरीन ने सक्सेसफुली अपना पेट्रोल पूरा किया है। MIRV is the next technological threshold in this direction, and it is now logical and a matter of time before MIRV is deployed on submarine launched ballistic missile. तो MIRV एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड रहा है और एक ब्रेक थ्रू भी कहा बताया गया है इसको इन दिस डायरेक्शन, एंड इट्स नाउ ओनली लॉजिकल एंड अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर MIRV इज डिप्लॉयड ऑन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये समय की बताएगा कि कब MIRV को डिप्लॉय करना है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। चाइना विच इज़ फास्ट एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल का मतलब होता है अपने न्यूक्लियर एम्यूनिशंस को बढ़ाना। चाइना विच इज़ फास्ट एक्सपैंडिंग, तो चाइना बहुत ही जल्दी से एक्सपैंड कर रही है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, मतलब अपने आर्म्स को, न्यूक्लियर आर्म्स को। हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड MIRV टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिप्लॉयड बाय द US इन 1970। तो ये पहले ही भारत सबसे पहले ये US में 1970 से चल रहा है और चाइना ने हाल ही में इसको डिप्लॉय भी कर लिया है। पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव टेस्टेड एज वेल, पाकिस्तान कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि इन्होंने भी ऐसा कुछ किया है। In this regard, the other side of the development is the factor of escalation dynamics that is going to accelerate in the region with China and Pakistan. इसका दूसरा पहलू ये है कि एक हो सकता है कि escalation हो जाए भाई डायनामिक्स का, भाई पाकिस्तान और चाइना रिलेशनशिप्स में कहीं कोई अगर आगे पीछे कोई पहल होती है तो। This spiral race of the one-upmanship is only going to deepen, get more technologically intensive and turn out to be an expensive endeavor as well. ये जो स्पायरल है, मतलब हर कंट्री चाहता है कि भाई उनके पास एक मल्टी डायमेंशनल आर्मर रहे और वो सबसे ऊपर रहे अपने डिफेंस सिस्टम में। तो एक स्पायरल है वन मैनशिप का कि भाई हम US के पास पहले या चाइना के पास पहले या पाकिस्तान के पास पहले है या इंडिया ने इसको डेवलप कर लिया। ये क्या करेगा, इज ओनली गोइंग टू डीपन, मतलब ये डीपन करेगा, गेट मोर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, मतलब ये उस चाह को डीपन करेगा कि भाई और टेक्नोलॉजिकल हमको इंटेंसिव आर्मर मिले, एंड टर्न आउट टू बी एन एक्सपेंसिव एंडेवर एज वेल। और ये एक्सपेंसिव एंडेवर रहेगा, जो इसमें शोध होता है, जो इसमें पैसा लगता है, जो बनाने में जो रकम लगती है, वो इस एंडेवर में एक्सपेंसिव रहेगी, ये बताया गया है। तो ये पूरी आज हमारी डिफेंस के सिस्टम्स के बारे में आज इस टॉपिक पे बात हुई है। आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए आपको हमारा आज का ये कंटेंट कैसा लगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई भी फीडबैक है, कुछ आपने जानना चाहते हैं, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक रहा है, हम आपके लिए नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डेली लेके आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग ट्रांसलेशन सेशन वीलॉग के माध्यम से, और हम ओपन टू फीडबैक हैं। आप हमें प्लीज़ बताइए क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। हमें सुनने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस।